हम लोग क्लिनफेल्टर सिंड्रोम स्टार्ट करते हैं। आसान है, इजी है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं वहां कोई रूल रेगुलेशन नहीं चलता, किसी का भी जो एक हो जाता है और जहां पे जो एरर देखने को मिलता है वही एरर जो है वो हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं। इस क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो पहले लिख लीजिए, दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या है ये, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। आगे देखिए, नो मैम। आगे क्या है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड होगा। कहाँ, एक क्रोमोसोम कहाँ ऐड होता है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड होता है, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अच्छा अगर आपको कभी बोले, यहाँ पे एक शब्द है बायोलॉजी का, कैरियोटाइप। बायो का एक टर्म क्या है, कैरियोटाइप है। क्या है, कैरियोटाइप है। तो ये कैरियोटाइप जो टर्म है, कैरियोटाइप का मतलब है कि कैरियोन मतलब न्यूक्लियस होता है। अगर हाँ, यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे, जैसे हम लोग यहाँ पे कैरियोन लिखते हैं, कैरियोन मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और अगर आपसे पूछे कि ये क्रोमोसोमल पैटर्न हम लोग कहाँ देखते हैं, तो विद इन द न्यूक्लियस। क्या देखते हैं हम लोग इसको, विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। तो जैसे होता है, कई बार मैं पढ़ा के छोड़ देती हूँ, बच्चा बोलता है मैडम आपने कैरियोटाइप नहीं समझाया, क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको समझा दी है कि ये जो मैं आपको बताऊंगी, बाकी बच्चों को जो मोबाइल वर्जन है इस ऐप का, ऐसे ही उसमें भी डिलीट होता है। देखिए आपने उसको सर्कल मारा रब वाले को लेके, डिलीट पे क्लिक कीजिएगा। ऐसे तो आप लोगों ने देखा है, तो मुझे देख के ही बहुत कुछ सीख गए होंगे, तो उसी को आप यूज कर सकते हैं वहां पे रिसेंटली पढ़ाने के लिए, मतलब समझाने के लिए। ठीक है, तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। यहाँ पे क्या होता है, जो कैरियोटाइप है, जब हम लोग किसकी बात करते हैं, कैरियोटाइप की बात करते हैं, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द कैरियोटाइप पैटर्न, व्हाट इज द कैरियोटाइप पैटर्न। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। मैम बैकग्राउंड से साउंड आ रहा था। आयुषी कुछ बोल रहे हैं? यस मैम, बैकग्राउंड से साउंड आ रहा था। एक्चुअली वो आकांक्षा का माइक ऑन था। अच्छा हाँ, म्यूट कर लेंगे उधर से सारे बच्चे अभी। हाँ, वो किसी का अनम्यूट था। हाँ ठीक है, वो ऐसा लग रहा था वो कूलर के सामने बैठ के पढ़ाई कर रही है, मुझे लग रहा था, आवाज आ रही थी। चलिए अब ठीक है आयुषी। यस मैम। चलिए, इसका कैरियोटाइप क्या है, कैरियोटाइप मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट होने का जो पैटर्न है। ठीक है, कैरियोटाइप इसका क्या है, एक्स एक्स वाई। बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, एक्स एक्स वाई। ठीक है, अब ये एक अनोखा ही टर्म आ रहा है यहाँ पे। हम लोगों ने आज तक जो पढ़ा है, जैसे जब हम लोग जेंडर देखना स्टार्ट करते हैं, जेंडर में हम लोगों को पता है कि अगर हम मेल को देखना स्टार्ट करें तो मेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, और फीमेल के पास क्या होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, एक्स वाई क्रोमोसोम तो ठीक है, जब क्रोमोसोम एक्स वाई होता था मेल के पास, तो तब भी 22 ऑटोसोम्स प्लस ये एक्स वाई, तो इसका टोटल नंबर जब हम लोग निकालते थे तो आता था 46 क्रोमोसोम। समझिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को क्लियर है, आसान है। अब हम फीमेल का केस देखते हैं। इसके केस में भी क्या होता है, 22 ऑटोसोम्स प्लस फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एक्स क्रोमोसोम, तो अब ये क्या हो जाता था, 46। ठीक है, लेकिन इन द केस ऑफ दिस क्लिनफेल्टर सिंड्रोम व्हाट हैपेंस, यहाँ पे क्या होता है, 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स 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 वाई, 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स वाई, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर है दैट बिकम्स 47। ये जो क्रोमोसोम का नंबर है यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 47 हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, कितना
आसान हो गया। मैंने आपको पहले ये बेसिक सिखाया जो आप जानते हैं, ऐसा नहीं मैंने कुछ नया बताया है। ये जो केस है जो मैंने यहाँ पे रफ में लिखा है इसको आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, इसमें खैर कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये यहाँ पे एक एडिशनल कॉपी कंटेन कर रहा है, एक एडिशनल कॉपी को कैरी करने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से जो इसका कैरियोटाइप है वो क्या हो जाता है, XXY हो जाता है। और इसका मतलब है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है इसके पास 47 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द केस ऑफ क्लिनफेल्टर सिंड्रोम आर 47। ये कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। इसकी वजह से XXY जो है इसके होने की वजह से इसके पास क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर जो है 47 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्रोमोसोम नंबर या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लिख देती हूँ। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएगा यहाँ पे 47। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। आप जाके नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसमें आपको क्वेश्चन दिखेगा विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर पोजेस टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 47, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा वहां पे, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। इसका आपको वहां पे आंसर लिखना है। अब एक चीज बताइए, जब XX क्रोमोसोम होता है तो इसके पास फीमेल का कैरेक्टर होता है, जब XY होता है तो इसके पास मेल का कैरेक्टर होता है। तो ऑब्वियस है कि जब हम देखना स्टार्ट करेंगे इन दोनों के बीच का यहाँ पे कॉम्बिनेशन हम लोगों के पास XXY आ रहा है, तो इसके पास क्या होता है कि ये दोनों कैरेक्टर्स को शो करने का काम करता है। इसके पास कुछ फेमिनिन कैरेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने डायग्राम्स बना रखे हैं इसके लिए, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम वाला भी डायग्राम बना रखा है। तो ये वही केस है जहां पे जेंडर डिसाइड नहीं होता है। इसके पास कुछ फीचर्स क्या होते हैं, मेल के होते हैं और कुछ फीचर्स फीमेल के होते हैं। तो ऐसे एग्रीगेट करके हम लोग सिंबल बनाते हैं ना, ऐसे ये है ना। तो ये क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के केस में क्या होता है, अब ना तो हम XX इधर से देखें, मैंने लिखा है यहाँ पे XXY, ठीक है। इसको इधर से देखिए, क्या है ये, फीमेल है, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर से देखिए क्या है ये, मेल है। तो कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकलती है कि यहाँ पे इसका जो क्रोमोसोमल पैटर्न है यही सारे फसाद की जड़ है, और इसी की वजह से ये डिसऑर्डर जो है आगे जाके हो रहा है। और सब में रीजन क्या लिखना है कि सारे ही डिसऑर्डर्स जो है वो किसकी वजह से हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं जब क्या हुआ था, गेमेटोजेनेसिस के टाइम में सेल डिवीजन हुआ था पेरेंट्स में, तभी ये सारी एबनॉर्मेलिटीज आई थी। पेरेंट ने चेक नहीं कराया, जिसका हर्जाना बच्चे को भुगतना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग। बेसिक से डिसऑर्डर्स हैं तो समझने में अच्छा भी लग रहा होगा, आसान भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में, ठीक है। तो क्या होता है इनको, सच टाइप ऑफ individuals, such type of individuals, ठीक है। क्या होता है इसके पास, such type of individual has overall masculine development, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो आसान है। इसके पास क्या होता है, मैस्कुलिन डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए मेल की बॉडी है और लेकिन उसके पास फेमिनिन कैरेक्टर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके लिए बायोलॉजी में एक टर्म बोला गया है, दैट टर्म इज नोन एज, उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, उस टर्म को हम लोग बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। क्या गायनी मतलब क्या होता है, फीमेल। पहले मैंने लिखा GYNAE, इतना लिख के छोड़ दिया मैंने।
गायनी है, गायनी मतलब फीमेल होता है, ठीक है, लेकिन उसमें फेमिनिन कैरेक्टर्स भी हैं इनहेंस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया गायनेकोमेस्टिया। अब कंप्लीट हो गया ये। व्हाट इज गायनेकोमेस्टिया? गायनेकोमेस्टिया का मतलब है, अभी मैंने लिखा मस्कुलिन डेवलपमेंट होगा, ठीक है, फिर क्या मैंने लिख दिया यहाँ पे गायनेकोमेस्टिया। अब आप बोलेंगे नहीं हमें अच्छे से समझ में नहीं आया, तो इसके लिए आप लिख लीजिए यहाँ पे किसके लिए बोला जाता है, फेमिनिन डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए बोला जाता है, फेमिनिन डेवलपमेंट। फेमिनिन डेवलपमेंट जो है, इसका क्या मतलब है, दैट इज, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। आसान है ये, एक शब्द सीखा आपने, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब एक कॉमन सेंस है, ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, आप में से हर एक बच्चा समझ सकता है कि ये ऐसी जो कंडीशन है, इसको हम लोग ऐसे मेल्स को जब आप देखना स्टार्ट करेंगे तो ये मेल्स क्या होंगे, मेल्स नहीं मतलब सॉरी इंडिविजुअल्स बोलेंगे, दोनों ही कैरेक्टर्स उसके पास, ठीक है, तो मेल बोलना गलत है, तो सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, सच इंडिविजुअल्स, सच इंडिविजुअल्स आर, कैसे होते हैं ये, स्टेराइल होते हैं, ठीक है। हम लोग कुछ देखते हैं क्या अवेलेबल है इसके रिगार्डिंग, कुछ फोटो शोटो, ऐसे तो एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, बट थोड़ा देख लेते हैं हम लोग बाहर चल क्या रहा है, क्या गूगल शो करता है आपको इसके रिगार्डिंग, ठीक है। इसको हटा दीजिए, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, स्टेराइल है ये, और स्टेराइल, ठीक है, ये कर दिया मैंने स्टेराइल, अब ठीक हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट, फिर मैं टर्नर सिंड्रोम की तरफ चलती हूँ। हो गया मैम। हो गया मैम। चलिए ठीक है, वेरी, हाँ, क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम, कैरियोटाइप यहाँ पे 47 होता है, XX Y इसकी पहचान है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसके रिगार्डिंग नीट के सैंपल पेपर में, वो भी करेंगे हम लोग, उसके लिए टेंशन नहीं है। बहुत सारे फोटोज वगैरह सब अवेलेबल है ना। खैर इसमें तो कुछ भी डाल दिया ऐसा तो हम बोल नहीं सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, मेल फीमेल दोनों के फीचर्स हैं, मेन यही है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है इसमें जो आपको बताया जा सके, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कोई भी ऐसा फीचर, फीमेल का आप लिख रहे हैं कि ब्रेस्ट प्रेजेंट है, बट आप लिख दीजिए कि ओवरी जो है वहां पे फंक्शनल नहीं है, ये देखिए कैरियोटाइप है, ये एक काम की चीज है, इट्स अ कैरियोटाइप ऑफ क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। क्या होता है इसमें, XXY क्रोमोसोम जो है ये अवेलेबल है हम लोगों के पास, इसको देखिए बस, ये काम की चीज है, बाकी सब फालतू है। चलिए हो गया ये।